एक एक बांध के साइड में आपको घनी आबादी मिलेगी। अगर कहीं भी बांध टूट जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन है? ये बांध को कोई भी ठीक करने के लिए नहीं आता, कोई भी देखने के लिए नहीं आता। इतना बुरा स्थिति है इस बांध को लेकर के कि क्या बताएं। हर कोई घबराया हुआ है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है। अच्छा, जैसे यहाँ पे बाढ़ पानी आता है, मतलब ये बांध टूटने का डर होता है? बहुत ज्यादा बाढ़ पानी आपको दिखा देते ना, यहाँ पानी पहुँच जाता है। पास आ जाता है, यहाँ सुलाग जो मारता है तो बोलते हैं हम यहाँ बोल तक आ रहे हैं जाता ना कि पूरे रात हम लोग जगे हुए थे, सोए हुए नहीं थे, बाल बच्चा कांप रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। यहाँ टूटता तो परालपुर तक एकदम फंस जाता है। कब का बात है, कब का बात है? ये 2017 का बात है, 2017 का बात है। जो गुठेली में टूटा था उसी हम लोग यहाँ कांप रहे थे, गुठेली वाला वहाँ कांप रहा था। अच्छा, आप पार्टी से है क्या? कौन? आप कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को हमने छोड़ दिया। तो झूठ है। और सुनिए, नहीं छोड़ दिया है, इसलिए छोड़ दिया है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, सब एक ही ढोल में ताल बजाते हैं। कोई विकास के लिए काम नहीं करता, कोई हमारे लिए नहीं सोचा तो हम क्यों किसी के लिए सोचें। हमारा जनता जो है सब परेशान है, सब डरे हुए हैं, समे हुए हैं। कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस भी वही चोर चोर मौसेरा भाई, भाजपा और कांग्रेस दोनों बराबर है। वो जीते एक बार, तुम 5 साल पब्लिक जो है 5 साल तुम लूटो, और वो कह रहे कि एक बार हम जीते तो 5 साल हम लूटे। कोई किसी का भला नहीं चाहता। हम चाहते हैं यही आप लोग के माध्यम से कि ये हमारा बांध जो है यहाँ से लेकर के आपका लाभा तक जो जर्जर है, जो बुरा स्थिति में है, जो आप लोग देख रहे हैं, इस बांध को होना चाहिए। हम लोग का यहाँ लाखों करोड़ों आदमी का आवाज़ है। यहाँ जितने भी जनसंख्या, सबका एक ही मुद्दा है कि एक बार बांध बना दे, हम लोग का टेंशन फ्री हो जाएगा। इस बांध को लेकर के सब आदमी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इस बांध को कोई भी देखने नहीं आता, कोई नेतागण नहीं। सब पीछे से आते हैं और पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं, रोड टू रोड। अल्लाह का तरफ से उस पार 7 जगह 17 में बांध कटा, तब हम लोग इस पार जी सके, नहीं तो हम 7 जगह नहीं करता तो हम लोग फंस जाते। सोचिए, एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद भी इनका मतलब हमारे यहाँ गांव के मतलब ये पंचायत का सरपंच साहब है, ये बांध का जो स्थिति इतने सालों से जो जर्जर है, इतनी सालों से जर्जर स्थिति है, यहाँ से मतलब लिखित तौर पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे विधायिका जी हो, अब उससे कभी सवाल ऐसे किए या नहीं किए? सवाल जो है ना, 15 साल तो विनोद कुमार सिंह जी हमारे यहाँ विधायक रहे। बिल्कुल। 15 साल में हमेशा वो आश्वासन देते रहे, इस बार जिताइए हम आपका बांध बना देंगे। उसके बाद हमारे सांसद महोदय तारिक साहब वादा करके गए कि हम जिताइए बना देंगे। उस बार जिताए उसको 2010 में, वो भी नहीं बनाए। 2015 में हमारे दुलाल चंद गोस्वामी भी जीते, वो भी वादा किए पहला काम हम इस बांध का पक्कीकरण करेंगे। यहाँ से लेके आपका झौवा गुठेली से लेके लाभा प्राणपुर तक ज़्यादा रेंज नहीं है, 17 किलोमीटर बनली है। 17 किलोमीटर का बांध पर आज तक किसी प्रतिनिधि का, विधायक हो, सांसद हो, किसी का नज़र इस पर नहीं जाता है। हमको तो लगता है कि हम लोग को जातिवाद के तौर पर ये बांध का काम नहीं करता है, इसलिए कि इस बांध के किनारे सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। बिल्कुल। और इस बांध से सटे हुए मुस्लिम आबादी के वजह से हम लोग को जो है इस लाभ से महरूम रखा। और आप बांध का थोड़ा वीडियो दिखाइए, जो बांध की कितनी स्थिति है। एक पेशेंट को अगर रात में कोई मजबूरी हो जाए तो ले जाने में इतना कठिनाई है। एक बारिश में आप यहाँ से पैदल वहाँ तक नहीं जा सकते हैं, इतनी कठिनाई है। 2017 में 3 जगह बांध लीकेज किया। यहाँ सामने देखिएगा, सामने से महानंदा नदी का धार आता है जब फ्लड होता है, सामने में है वहाँ महानंदा नदी का गधार, सीधा यहाँ आके करंट टकराता है। लेकिन यहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं करता है कोई। बांध विभाग का जेई आया, उन लोग को बोले ठीक है बांध को रिपेयरिंग कर देंगे। देखे आप तो बाइक ले जाने लायक नहीं है, एक ऑटो नहीं आती है हम लोग के घर पर। सैलाब हुआ तो स्टाफ को बोले, स्टाफ देख के चले गया, नहीं बोला फेंका, बोला फेंकेंगे, बोला भी नहीं फेंका। सोचिए, यहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा आक्रोश है, और जो नेतागण हैं उनसे बस यही गुजारिश है और यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो 5 साल तक यहाँ सत्ताधारी में एकदम बहुत मलाई खाए, लेकिन जो जनता की जो समस्या है उनका समाधान कौन करेगा और उनका समाधान कब होगा। इस बार तो चुनाव है, और चुनाव में लोगों का जो आक्रोश है वो आपको जरूर भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम। चुनाव में हम लोग इस बार जो है चुनाव में बहिष्कार करेंगे। जब तक ये बांध पर रोड नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे।
सब जनता की आवाज है। खाली ये जो सरपंच साहब आपको बोले एक एक मुद्दे से आपको अवगत कराए, सब चीज से आपको ताजा कराए। 40 साल से ये कहानी चल रहा है, किसी नेता का यहाँ नजर नहीं, कोई नेता पैर नहीं रखते हैं डर के मारे, उनको वोट लेना बाहरे से। आप बता दीजिए कि ये जातिवाद नहीं हो रहा है। यहाँ झौवा गुठेली से लेकर के बीच में एक संथाली टोला पड़ता है, अब वहाँ से लेकर के आप चले जाइए आपका सिकटिया तक, सिकटिया पार करके टोटल दुर्गापुर तक मुसलमान आबादी है, बांध के दोनों पार। तो ये जातिवाद कह के ना वो मतलब आप हमारा ये काम नहीं कर रहे हैं। किसी को सांप काट ले अगर रास्ते में रात में, वो मर जाएगा, नहीं जा पाएगा। बारिश में अगर आप यहाँ पैदल जाएंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। पैदल नहीं जा सकते हैं, गिर जाइएगा, पलट जाइएगा। यहाँ का युवा क्या चाह रहा है, आप लोग क्या चाह रहे हैं भैया? यहाँ का जो अभी जो क्षेत्र नेता है बदलाव चाह रहे हैं? युवा अब युवा है भैया, शर्मा कर बदलाव चाह रहे हैं इस बार यहाँ? जी हम लोग बिल्कुल पूरा तरह से बदलाव चाहते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सर ये बांध पूरी तरह से बिल्कुल कंप्लीट बनना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है यहाँ से, हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है वहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों का यहाँ से बाइक भी लेके जाने से, बाइक सवारी जाने में हम लोगों को 5 किलोमीटर कम से कम तय करना पड़ता है, घूम के राउंड होके। ऐसे तो सिंपली शॉर्टकट होता है जाने के लिए, मगर अगर ये बन जाए तो हम लोग के लिए काफ़ी शॉर्टकट हो जाएगी। और अगर ये ना बने तो हम लोग को घूमते हुए जाना पड़ता है, तो 2 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो उससे कोई तकलीफ नहीं है। हम लोगों की तकलीफ इतनी है, बस बांध बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, बस हम लोगों की यही पुकार है। जनता कोई डिमांड नहीं कर रहा है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। जनता जो अपना बेसिक चीज़ है, बेसिक सड़कें बांध जो आपकी ज़रूरत और आपको बनाना ही चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि आपने हम जनता ने आपको वोट देकर विधानसभा तक पहुंचाया है, और आपकी यह जिम्मेदारी बनता है कि जनता की समस्या को सुना जाए, जनता की समस्या को सुना जाए और उसका निदान किया जाए। बस यहाँ के जो भी है विधायिका जी और संसद जी से यही कहना चाहेंगे, यहाँ के जनता से आप ज़रूर इनका समाधान कीजिए। जय हिंद।